Audio Jungle. सो नाउ स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 क्लास 10th मैथ्स। देखिए स्टूडेंट, इस चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अब स्टूडेंट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, एक सीरीज है। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, एक सीरीज है। ठीक है, इस सीरीज में होता क्या है स्टूडेंट्स कि किन्हीं भी दो नंबर के बीच में जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए आप, ये दिया गया है 1 2 3 4। ठीक है, अब अगर यहाँ स्टूडेंट हम देखिए 2 - 1 करें तो 1 आएगा, फिर 3 - 2 करें तब भी 1 आएगा। ठीक है, फिर अगर हम 4 - 3 करते हैं तब भी 1 आएगा, और इसके बाद जितने भी, चूंकि ये सीरीज अभी ख़त्म नहीं हुई। ठीक है, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो अब स्टूडेंट्स इसमें क्या है कि किन्हीं दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। ठीक है, इस सीरीज में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है स्टूडेंट, देखिए समझने की बात है कि डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, एनी टू consecutive terms is constant। ठीक है, is constant। कैसा होता है स्टूडेंट्स, कांस्टेंट होता है, is constant। ये फिलहाल आप ये समझिए कि डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। तो एक एग्जांपल ये था, देखिए यहाँ पर ये सीरीज दी गई थी। अब स्टूडेंट देखिए दूसरी सीरीज है, तो 70 - 100 करेंगे। देखिए यहाँ पर हम 70 - 100 करेंगे। ठीक है, सेकंड वाले टर्म में से फर्स्ट वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा -30, फिर 40 - 30। ठीक है, 40 - 70, सॉरी 40 - 70। तो यहाँ पर कितना आया, -30 आया। ठीक है, अब इसमें स्टूडेंट क्या है, ईच ऑफ द नंबर्स इन द लिस्ट इज कॉल्ड अ टर्म। तो इसमें स्टूडेंट्स जितने भी टर्म होते, देखिए ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। तो ऐसे इसको पढ़ा जाता है। ये 100 फर्स्ट टर्म है, 70 सेकंड टर्म है, 40 थर्ड टर्म है, और 10 ये फोर्थ टर्म है। तो इस तरीके से इसमें टर्म दिए गए हैं। तो ये स्टूडेंट जो सीरीज बनती है, ठीक है, तो ये सीरीज जो है फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है। जैसे हमने मान लिया उसमें 100 टर्म ले लिए तो वो फाइनाइट टर्म हो गए, हमने 10 टर्म ले लिए तो वो फाइनाइट टर्म हो जाते हैं। तो फाइनाइट सीरीज भी होती है और इनफाइनाइट भी इसमें सीरीज होती है। अब स्टूडेंट देखिए, तो यहाँ से ये क्या रूल बना, देखिए डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। इसको हम देखिए किस तरीके से कह सकते हैं, जैसे अगर हम एक फॉर्मूला इसमें डेवलप करें, यानी A2 - A1 इक्वल टू क्या होगा, A3 - A2 इक्वल टू A4 - A3। ठीक है, तो इसी तरीके से ये सीरीज कंटिन्यू होती जाएगी स्टूडेंट्स। अब इसी को और कंटिन्यू यहाँ से कर दें तो ये हो जाएगी, देखिए A5 - A4। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लिख सकते हैं कि मान लीजिए K+1, A
k+1 माइनस a k, ठीक है। अगर उसमें हमने ये माना है स्टूडेंट, इसका मतलब देखिए ये है कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट किया गया, तो ak+1 अपॉन ak। अब अगर स्टूडेंट्स k की वैल्यू 10 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a11 माइनस a10, ठीक है। तो ak+1 माइनस ak इज इक्वल टू, अब हमने इस कांस्टेंट टर्म को माना है, ठीक है। मतलब ये कॉमन डिफरेंस हो गया, क्या है, इनके बीच का जो डिफरेंस है, किन्हीं दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का जो स्टूडेंट डिफरेंस है वो कैसा है, कॉमन है, ठीक है। तो उसको हम रिप्रेजेंट कर देते डी से, तो डी कहलाता है कॉमन डिफरेंस। इसको क्या पढ़ते स्टूडेंट्स, कॉमन डिफरेंस। ये हमारा होता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो ये डी जो है, और किसी सीरीज को इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते स्टूडेंट, देखिए सीरीज को a1 a2, ठीक है, फिर a3 a4 और डॉट डॉट डॉट, मान लीजिए इसमें n टर्म है, ठीक है। तो ये हो गया an, ये फर्स्ट टर्म कहलाता है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म और ये nth टर्म। अब यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान से देखिए हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ये ऑब्जर्व किया कि a2 माइनस a1, ठीक है। तो अभी देखिए हमने, अगर हम a2 माइनस a1 किसके इक्वल है स्टूडेंट, d के इक्वल है, ठीक है। a2 माइनस a1 जो है, यहाँ ध्यान से देखिए a2 माइनस a1 किसके इक्वल है, d के इक्वल है। तो यहाँ से अगर हम a2 की वैल्यू निकालें तो वो कितनी होगी, a1 प्लस d। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट कि अगर सेकेंड टर्म वो, अगर फर्स्ट टर्म में हम कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दें, यदि हम फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दें तो हमें सेकेंड टर्म फाइंड हो जाता है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, अगर हम फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दें तो हमें सेकेंड टर्म पता चल जाता है, ठीक है। और अगर हम सेकेंड टर्म में डी को ऐड कर दें तो हमें क्या पता चल जाता, थर्ड टर्म, ठीक है। और अगर थर्ड टर्म में हम डी को ऐड कर दें तो हमें फोर्थ टर्म पता चल जाएगा। तो इस तरीके से ये स्टूडेंट सीरीज हमारी बन जाती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमें रिजल्ट क्या मिला, ठीक है, कि a2 माइनस a1 बराबर डी। तो अगर स्टूडेंट्स हम फर्स्ट टर्म में देखिए, ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारा ऐसे ही रहेगा और इसमें हम डी ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमें मिल गया क्या, a1 प्लस डी। फिर थर्ड टर्म हमें फाइंड करना, तो a1 में हम 2d ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म आ गया, ये थर्ड टर्म आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद फोर्थ टर्म क्या होगा, देखिए a1 प्लस 3d, ठीक है। तो अब स्टूडेंट इसमें अगर n टर्म है तो लास्ट टर्म क्या होगा, लास्ट टर्म क्या होगा, देखिए a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आ जाएगा, ठीक है। a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये इसका लास्ट टर्म होगा। क्यों होगा, देखिए यहाँ पर 1d है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में d नहीं आया स्टूडेंट, यहाँ 1d, यहाँ 2d, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 3d, जबकि ये फर्स्ट टर्म है। तो सेकंड टर्म में क्या आ गया, देखिए a2 में क्या आ गया स्टूडेंट्स, ये आया a1 प्लस 1d, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लिखा है 2 और यहाँ पर 1 लिखा है, ठीक है। तो a के साथ में जो नंबर आएगा d में, उसके a के साथ जो नंबर आया उससे एक कम नंबर आएगा। तो अगर स्टूडेंट यहाँ पर नंबर, तो an की वैल्यू क्या हो गई, जो nth टर्म हो गया वो हमारा क्या हो गया, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए यहाँ पर नंबर है n, तो यहाँ पर जो नंबर आएगा n से एक कम आया, तो n से एक कम क्या होगा, n माइनस 1 होगा। तो अगर कोई स्टूडेंट्स सीरीज अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, अगर कोई सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो उसका जो nth टर्म होता है
जिसको हम ए एन से रिप्रेजेंट करते हैं। जो उसका nth टर्म होता है वो होता है A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इतना स्टूडेंट्स उसका ये टर्म हो जाता है। और अगर हमें ये पता करना है कि कोई दी गई सीरीज, कोई दी हुई सीरीज एपी में यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है, तो स्टूडेंट्स वो सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगी जब, ठीक है, प्रत्येक दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का, ठीक है, डिफरेंस जो है अगर वो कॉमन होगा, ठीक है, सेम रहे, कॉमन रहे, कांस्टेंट रहे, एक ही रहे, चेंज ना हो, तो हम कहेंगे कि वो सीरीज हमारी जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अब देखिए यही जो यहाँ लिखा था वही हमने आपको समझाने की कोशिश की। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेनिंग बाई एडिंग अ फिक्स नंबर, बाई एडिंग अ फिक्स नंबर। तो वो फिक्स नंबर कौन सा था स्टूडेंट्स? डी। ठीक है, वो कौन सा फिक्स नंबर था? देखिए डी। ठीक है, फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट किसको छोड़कर? फर्स्ट टर्म को छोड़ करके। देखिए फर्स्ट टर्म में कुछ ऐड नहीं किया हमने, यहाँ पर फर्स्ट टर्म ये है A1 है, ठीक है, ये A1 है। फिर जो सेकंड टर्म था वो आ गया A1 प्लस डी, ठीक है, तो A1 प्लस 2D। तो इस तरीके की ये सीरीज हमारी बन जाती है। दिस फिक्स टर्म इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये हमने पहले आपको बता दिया क्या है। देखिए यहाँ लिख दिया हमने कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। रिमेंबर दैट इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता, नेगेटिव भी हो सकता और जीरो भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से ये स्टूडेंट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को आपको समझना था। अब चलिए इससे रिलेटेड देखिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इसमें जो है 3 क्वेश्चन दिए हैं आपको। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। तो टैक्सी फेयर स्टूडेंट्स हमें पता करना है आफ्टर ईच किलोमीटर। तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो फेयर दिया गया है वो है ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो अब अगर स्टूडेंट्स हम देखिए फर्स्ट किलोमीटर के लिए फेयर क्या है, ये है फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर। तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए है ₹15। ठीक है, अब देखिए फेयर फॉर सेकंड किलोमीटर के लिए, तो वो कह रहा है कि सेकंड किलोमीटर के लिए जो किराया होगा तो पहले किलोमीटर के लिए जितना किराया था उसमें 8 ऐड हो जाएगा। तो कितना आ गया? 23। फिर इसी तरीके से हम देखेंगे फेयर फॉर थर्ड किलोमीटर। ठीक है, तो थर्ड किलोमीटर के लिए जो था, सेकंड किलोमीटर के लिए जो किराया था उसमें कितना ऐड हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया? 31। तो ये ₹31 आ गया। तो अब स्टूडेंट्स हम इसमें देख रहे हैं कि हर स्टेप में फर्स्ट स्टेप को छोड़ करके हर स्टेप में सेकंड स्टेप के लिए तो इसमें 8 ऐड किया गया है। ठीक है, तो इसलिए दीज टर्म्स आर इन एपी। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स हमें बताना है कि डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इज इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो क्या हो जाएगा? यस इट मेक्स अ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो पहले में क्या होगा हमारा? आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी स्टूडेंट्स। अब इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन में। देखिए सेकंड में क्या होगा? अब सेकंड क्वेश्चन में स्टूडेंट ये है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, तो स्टूडेंट्स हमने मान ली कि उसमें कितनी एयर थी? ठीक है, V एयर थी, V लीटर भी हम कह सकते। ठीक है, तो उसमें इतना वॉल्यूम एयर का जो स्टार्टिंग में था वो V था। ठीक है, अब उसमें से 1/4 रिमूव हो गया। ठीक है, तो जब 1/4 रिमूव हो गया
तो कितना बचा स्टूडेंट, 3b/4 बचा, ये बच गया 3b/4। तो फर्स्ट स्टेप में हमारा b आएगा, सेकंड स्टेप में कितना आएगा, 3b/4, ठीक है। और हर बार जो है वो 1/4 रिमूव होती है। अब स्टूडेंट देखिए ये 3b/4 थी और इसका 1/4 रिमूव हो गई, तो अब कितनी, 3b/16, ठीक है। तो ये है 3b/16। अच्छा अब 3b, तो इतनी निकल गई, इसमें से इतनी निकल गई, तो 3b/4 अब बचेगी कितनी, -3b/16। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। जब इसको सॉल्व करोगे तो देखिए एलसीएम सेम कर लेंगे, तो ये आएगा 12b - 3b/16, तो ये आ जाएगा 9b/16। कितना आ गया स्टूडेंट्स, 9b/16 आ गया। तो ये जो सेकंड टर्म मिला हमें वो कितना मिल गया, 3/4 का होल स्क्वायर, ऐसे भी इसको लिख सकते, ठीक है, इंटू बी। तो अब स्टूडेंट्स ये हमने 3 टर्म फाइंड करे। अब अगर हम देखें तो एक्चुअल में ये जो है एपी में नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए स्क्वायर है, तो स्क्वायर के रूप में बढ़ रही है ये 3b/4, 3b/4 का स्क्वायर। फिर अगला जो इसका आएगा वो क्या आएगा, ये हो जाएगा 3/4 का क्यूब इंटू वी, इस तरीके से ही आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये जो प्रोग्रेशन है, यानी ये जो नंबर इन्वॉल्व, यानी द लिस्ट ऑफ नंबर्स, सो द लिस्ट ऑफ नंबर्स आर नॉट इन एपी। इस तरीके से इसको करना था स्टूडेंट्स। अब देखिए थर्ड में क्या है, तो थर्ड भी देखिए स्टूडेंट्स हमारा इजी है, कुछ नहीं है उसमें, क्योंकि थर्ड में देखिए ध्यान से पढ़िए आप क्वेश्चन के, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट्स कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर। तो ये टैक्सी की तरह है, जो फर्स्ट मीटर है उसके लिए जो है, जो 1 मीटर की कॉस्ट है वो 150 रुपीज़ है। फिर इसके बाद जैसे जैसे नीचे की ओर वो 1-1 मीटर बढ़ता जाएगा, तो उसकी कॉस्ट जो है वो राइजेज, यानी बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी, 50 रुपीज़ बढ़ती जाएगी। तो एक 50 रुपीज़ जो उसमें इंक्रीज हो रहा है वो कंटिन्यू वे में है स्टूडेंट्स। तो इससे जो सीरीज हमें मिलेगी वो एक्चुअल में क्या होगी, एपी में होगी। देखिए फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना हो गया, 150। फिर सेकंड किलोमीटर के लिए 150 में उसने 50 और ऐड कर दिया, तो कितना हो गया, 200। फिर इसमें और 50 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 250। तो इस तरीके से बनेगा। अब देखिए 200 और 150 का डिफरेंस 50 है, 250 और 200 का डिफरेंस भी 50 है, और जितने भी टर्म आगे आएंगे उन सबका जो है 50-50 बढ़ता जाएगा। तो ये हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा, सो द लिस्ट ऑफ नंबर्स, किसमें है, इन एपी में, ठीक है। अब इसके बाद स्टूडेंट देखिए 4, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट। अब स्टूडेंट कंपाउंड इंटरेस्ट में जो है, यानी 1 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, मान लीजिए 100 रुपये है, ठीक है, तो दूसरे साल का जो है 100 से ज़्यादा होगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में कभी एपी नहीं बनेगी। अब देखिए जैसे हम मान लीजिए बात करते हैं फर्स्ट ईयर के लिए कितना होगा, जो फर्स्ट ईयर है उसके लिए कितना होगा, तो ये आ जाएगा 10,000 और 1 + 8/100 की पावर 1, ठीक है। फिर स्टूडेंट जो सेकेंड ईयर के लिए होगा, तो ये आ जाएगा कितना है, 10,000 है, हाँ, 1 0 और यहाँ बढ़ा दीजिए, ये हो गया 10,000। तो ये हो जाएगा 1 + 8/100 का स्क्वायर।
फिर अगर थर्ड ईयर के लिए हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000 और ये हो जाएगा 1 + 8/100 का क्यूब। तो अब इसमें स्टूडेंट्स जो डिफरेंस है, ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स इसमें हम क्या लिख देंगे, ये भी लिख सकते हैं हम कि द डिफरेंस ऑफ द ईच टर्म इज नॉट सेम सो दे आर नॉट इन एपी, या ये लिख सकते सो द लिस्ट ऑफ नंबर्स आर नॉट इन एपी। तो ये हो जाएगा आर नॉट इन एपी। तो ये स्टूडेंट्स जो है एपी में नहीं है। अब उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना। तो इस तरीके से ये स्टूडेंट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाले जो क्वेश्चन हैं इनको